पाँव का दाग बन गया है। लोग देखेगा तो कहेगा अरे बाबा के पैर में क्या हुआ है, लेकिन ये खड़ाऊ की दाग है, पूरा दाग ही है महाराज। हाँ, ये खड़ाऊ वो वाला मैं पहनता हूँ ना, लकड़ी वाला हाँ, खूटी वाला पहनता हूँ, हाँ, पट्टा वाला नहीं पहनता हूँ। हाँ, तो खूटी वाले में क्या होता है कि उसमें हो जाता है, मुझकी धात बन जाती है। अभी देखिए मैं, आप घर में बैठे हैं, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कोई काम बनता नहीं है, बिगड़ जा रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, आप सुबह उठिए और सुंदर कांड चालू कर दीजिए और काम करते रहिए, सुनते रहिए और देखिए फिर उसका रिजल्ट। जिस घर में सुंदर कांड होता है उसके सारे कार्य सुंदर होते हैं। हम नहीं करें कि जो है, जो करना भगवान का दुआ पाने, आशीर्वाद पाने के बराबर होता है। पक्की बात बता दे रहा हूँ। बड़ों से कभी ऐसा मत बोलिए कि उनका दिल दुखे, उन्होंने दुनिया देखा है, सब कुछ देखा है, उनकी बात थोड़ी कड़वी होती है बड़े लोगों की, लेकिन कड़वी दवा काम देती है ना। बिल्कुल। इसी तरह कड़वी बात भी काम। और गुरु कौन है? माता पिता और गुरु, तीनों तो गुरु है। एक जन्म देने वाले माँ गुरु है, पिता, और दूसरा आपको मार्गदर्शन देने वाले गुरु। उनके बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए अपने गुरु का आदर करिए, गुरु का सम्मान करिए। जहां जाइए तो ऐसा लगे जैसे बेटा काम अच्छा करता है तो पिता का नाम होता है ना। राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आप सभी भक्तों का प्रेम दुलार से संतों की यात्रा लगातार चल रही है, संतों की सेवा भी चल रही है। जो माता बहनें भाई बंधु जो भी इस सेवा में निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। और अभी आपको पता है ब्रजधाम में थोड़ी सर्दी प्रारंभ हो गई है, संतों के लिए कंबल जूते आदि की सेवा भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अभी आज एक और दुर्लभ संत जी के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। उन महाराज जी की थोड़ी सी सेवा है, वो भी महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचाएंगे। साथ ही साथ अद्भुत दर्शन महाराज जी इसी स्थान पे, बिल्कुल एकांत स्थान है, बहुत यहाँ आने से स्वतः ही मन हमारा भक्ति को अग्रसर होगा, ऐसा स्थान है हमारे ब्रजधाम में। वहीं पे महाराज जी रहते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में चल के आज बहुत ही अद्भुत आनंद में और प्रेम में सत्संग आप सभी भक्तों के मध्य में संत यात्रा के माध्यम से आइए। तो आइए महाराज जी। महाराज जी ये पहले तो छोटा सा राशन स्वीकार करें। राधा रानी के छुपे हुए भक्त द्वारा ये सेवा चलती है और उन्हीं को आप आशीर्वाद दें, ऐसे ही अपना करते रहें। और ये महाराज जी ने हमसे पिछली वीडियो में बोला था, रामायण जी के लिए पिछली वीडियो में बोला था, तो श्री जी के प्यारे भक्त द्वारा श्री रामचरितमानस मोटे अक्षरों में भी महाराज जी ने बोला था, वही आया है। आपको दिखा देता हूँ, सभी भक्तों को भी दर्शन करा देता हूँ। ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, वैसे भी हमारे भक्तों से ही तो सब है। जी जी जी, हमारे धड़कन है, हमारे जान। ये देखिए महाराज जी, श्री रामचरितमानस खूब मोटे अक्षर है महाराज जी, देखो। इसमें ये ऐसा ग्रंथ है कि इसकी जितनी बड़ाई किया जाए कम है। और रामचरितमानस में अगर कहीं आपका जैसे कोई मकान है, जमीन है, आपकी गद्दी जहां बैठते हो, आपका वो चीज फेमस नहीं हो रहा है, जैसे आपको कष्ट है, जैसे आपकी किसी चीज की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, तो रामचरितमानस वहां से अगर पढ़ना चालू हो जाएगा तो वो जगह एकदम लाइट में आ जाएगा। इतना प्रभाव है रामचरितमानस। हाँ, हम लोग महात्मा संत क्या है, हम लोग इन्हीं के अधीन चलते हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहां तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हम बैठते हैं और रामायण जब चालू करते हैं बोलना तो अलग निराली हो जाती है। ये आपके बगल की मंदिर की घटना बता रहा हूँ। जी जी। हाँ, हम कोई ऐसी बात नहीं बोलता। हाँ, गलती तो सबसे हो जाती है, भूल चूक सबसे हो जाती है, लफ्जों में भी कुछ हो जाता है। जी जी। लेकिन ये बगल में एक मंदिर है, ये मंदिर है कत्यानी माता रानी का। अंडरग्राउंड में है, ऊपर में दुर्गा माता है। वो सिद्ध महापुरुषों ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। उस मंदिर का इतनी व्यवस्था चौपट था, इधर बहुत सी मंदिरें हैं, कंडीशन खराब है। देखो, हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया है, अगर वो प्रज्वलित हो रहा है तो वही तो मेन चीज है, वही तो सार्थक है। लेकिन अगर हम रहकर अगर उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कैसे प्रज्वलित होगा। तो वो इतना खराब जगह हो गया था बनवाने को, तो
पीताम्बरी लोगों का है वो। पीताम्बरी लोग बहुत सारे मंदिर बना के छोड़ दिया है, उसमें अपना अधिकार नहीं जमाया। वही अधिकार जमाता है जैसे पुजारी है, वहाँ के लोग जो उसको समझते हैं, उसको चलाना जानते हैं, चला रहे हैं, वही उसके मालिक है। पीताम्बरी लोग बहुत से सारे मंदिर है, हमारे काशी में भी है पीताम्बरी। हाँ, और तो उस मंदिर में क्या हुआ कि उस मंदिर में बंद पड़ गया, ताला लग गया। तो किसी ने उस मंदिर को खोला और साफ सफाई किया, बहुत सारे गंदे गंदे चीज, बोतल अंड वंड मिला, लेकिन उसमें रामायण बैठा दिया। और आज जाके देखो उसके मंदिर वीरान से आज महल हो गया। तो रामायण की इतनी बड़ा प्रभाव है। आप गद्दी पर बैठे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, खाली आप सुंदर कांड अगर चालू करके और अपने गद्दी पर बैठ जाइए और फिर देखिए उसका रीजन। आप घर में बैठे हैं, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कोई काम बनता नहीं है, बिगड़ जा रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, आप सुबह उठिए और सुंदर कांड चालू कर दीजिए और काम करते रहिए, सुनते रहिए और देखिए फिर उसका रीजन। जिस घर में सुंदर कांड होता है उसके सारे कार्य सुंदर होते हैं। हम नहीं करें कि जो है, जो लोग बड़े बड़े महात्मा लोग, सिद्ध महापुरुष लोग हैं, वो ये बात और सत्य भी है, सत्य भी है। आदमी कितनों दरिद्रता से रहे, कितनों दुखी है, अगर रामचरितमानस अगर पढ़ना चालू कर दिया, उसके जीवन में बाहर नहीं आ गई तो बताना हमको कि बाबा क्या बोला। वाह महाराज जी, तो सत्य है और संसार में है क्या। प्रतिदिन करना है महाराज जी, सुनिए। हाँ, रोज आप मोबाइल में सुबेरे उठो, बस सुबेरे उठते छोड़ दो, सुनते रहो और अपना काम करो, नहाओ धो सब काम करो। माई है तो रोटी बना रही है, कोई है कोई, और 1-1.5 घंटे का होता है, 1.5 पौने 2 घंटे का, और अपना सुन लो। तो जिसके घर में सुंदर कांड होती है उसका कार्य जब सुंदर हो रहा है, तो रामचरितमानस पूरा पढ़ने से क्या होगा। और रामचरितमानस पढ़ने से आपको मर्यादा में आएंगे। इसलिए इस समय मर्यादा खत्म हो रहा है। लोग कहते हैं हम परेशानी में हैं, लोग कहते हैं कि हमारा पति में नहीं पट रहा है, लोग कहते हैं कि हमारे भाई बहन में नहीं पट रहा है, लोग माताएं में नहीं पट रहा है। आज थोड़ी थोड़ी बातें में घर से अलग हो जा रहे हैं लोग, थोड़ी थोड़ी बातों से घर में टकरार आ जाती है, बिखर जाते हैं, और क्या है ये। लेकिन अगर रामचरितमानस अगर आप पढ़ने लगेंगे तो उसमें दिखाएगा कि माँ का प्रेम क्या होता है, पिता का प्रेम क्या होता है, माँ का वचन क्या होता है, पिता का वचन क्या होता है, सारे परिवार का एक मर्यादा उसमें है रामचरितमानस में। और यही लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज अलग अलग हो रहे हैं। बिल्कुल महाराज, अलग अलग बिखर जा रहे हैं। और परिवार को तो बिखरना नहीं चाहिए। जिस घर में सब मिल के रहते हैं उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग से बड़ा हो जाता है। बताओ, हम नहीं करें, ये सच्चाई है। हम अपने मुंह से कोई ऐसी बड़ागी नहीं करते जिससे कि हमें लोग कोई कहे कि बाबा क्यों। मैं जब बोलने लगता हूँ तो मेरे जबान पे अपने आप आ जाता है। अब बताओ, एक आदमी होता है कि पहले से सोच कर बैठा रहता है कि हमको ये बोलना है, वो बोलना है, लेकिन मेरे में नहीं है। मैं तो भूल जाता हूँ कि हमको क्या बोलना है, वो बुलवाता है, मैं बोलता हूँ, बस। तो ये महाराज जी सभी माता बहनें भाइयों का बहुत प्रश्न रहता है कि घर में व्यापार में बड़ी समस्या रहती है, फैमिली परेशानी रहती है। ये महाराज तो ऐसा है कि देखिए, रामचरितमानस एक ग्रंथ को ये मर्यादा में आपको लाएगा, और मर्यादा अब खत्म हो रहा है। ये मर्यादा आना बहुत जरूरी है। मर्यादे से नाते रिश्ते बनते हैं। और जो व्यक्ति, जो इंसान अपने से बड़ों का निरादर करता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं होता, चाहे कितनों पढ़ लिख ले, कितनों धन कमा ले। अपने से बड़ों का आदर करना, भगवान का आदर करना। आपके अंदर कितना ज्ञान है कि आप अपने से बड़ों को ज्ञान देंगे। सुझिए बात को। तो अपने से बड़ों का आदर करिए, चाहे वो पुजारी है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो एक गरीब से गरीब दुखियारी क्यों ना हो, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जो आदमी अपने से घर सम्मान करता है, अपने परिवार को सिखाता है, अपने बच्चों को सिखाता है, उसका परिवार तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। आजकल तो देखो, बड़े छोटे में कोई लिहाज नहीं, किससे क्या बोलना चाहिए। कहीं भी आप ट्रेन में बैठे रहो, बस में बैठे रहो, सब धीरे धीरे। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। मर्यादा है तो सब है, और मर्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सत्य महाराज। तो आप मर्यादा को समझिए। अपने से बड़ों का इज्जत करना भगवान का दुआ पाने, आशीर्वाद पाने के बराबर होता है।
पक्की बात बता दे रहा हूँ। बड़ों से कभी ऐसा मत बोलिए कि उनका दिल दुखे, उन्होंने दुनिया देखा है, सब कुछ देखा है। उनकी बात थोड़ी कड़वी होती है बड़े लोगों की, लेकिन कड़वी दवा काम देती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह कड़वी बात भी काम कर देती है, हैं? और जो पेट में रहता है वही जबान पे आता है। पहली बात, हमारे पेट में अगर भगवान की बातें हैं तो भगवान की निकलेगी। हमारे पेट में जो जैसा रहेगा वो सब बात जबान पे भी आती है। और इसलिए मैं कहता अपने भक्तों को, अब तो रामचरितमानस हमारे पास आ गया है, मैं पढ़ना कोशिश करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आप लोग रामायण कथा मेरा सुनिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आप लोग अगर कमी है तो उसको पूरा करिए और अपने माता पिता का इज्जत करिए, अपने भ्राता भाई का, बहन का, सारे परिवार कुटुंबियों का आप लोग आदर सम्मान से रहें। धन कमाना तो सब कमाता है, कमाई तो सब करता है, छोटा है चाहे तो छोटा है। और पैसा की कोई पेड़ नहीं होती, पैसे की पेड़ नहीं होती। लोग कहता रहे ये पैसा नहीं, संस्कार अलग चीज होता है। संस्कार से ही आदमी रईस होता है। पैसा तो आने जाना है, सुख दुख तो आनी जानी है, लेकिन अपने से बड़ों को सम्मान करिए। जिसे आपके क्षेत्र में कोई साधु संत जाए तो आप जब सम्मान करेंगे तो वही उसका धन होगा, वही आपका सम्मान होगा। और बड़ों से तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, अपने माता पिता से करेंगे तो वो दुखी होंगे, वो तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन दुखी तो होंगे अंदर से। तो दुखी मत करिए। आप किसी को सुख ही नहीं दे रहे हैं तो दुखी मत दीजिए। और देवी देवता ही बड़े में ही है, बड़ों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, बड़ों से तो ज्ञान लेना चाहिए। हमारे हिसाब से तो, अब मैं तो बहुत छोटा संत हूं, मैं क्या बोलूं, लेकिन जो अपने परिवार के संस्कार से चलता हो उसको संत लाइन में बहुत बड़ा काम देता है जी, बहुत बड़ा काम। और गुरु कौन है? माता पिता और गुरु, तीनों तो गुरु है। एक जन्म देने वाले माँ गुरु है, पिता, और दूसरा आपको मार्गदर्शन देने वाले गुरु। उनके बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए अपने गुरु का आदर करिए, गुरु का सम्मान करिए। जहां जाइए तो ऐसा लगे जैसे बेटा काम अच्छा करता है तो पिता का नाम होता है ना, इस तरह साधु को जो अच्छा काम करता है उसके गुरु का नाम होता है, पिता परमेश्वर का नाम होता है। तो हमारे हिसाब से तो यही है यही संत होना चाहिए, जो अपने माता पिता का, अपने गुरु का मार्गदर्शन पे चलता है, वही संत। अच्छे ज्ञान, अच्छे विवेक, किसी को उपदेश दो तो अच्छा दो, वही संत है। जो ज्ञान दे वही गुरु है, ऐसा भी है, बोला है हमारा दत्त गुरु जी तो 24 गुरु किया था। तो जो ज्ञान दे वो गुरु है। और जिससे आपका संस्कार हुआ, जिसके आपके मार्गदर्शन मिला, जिसे आपकी पहचान मिली, वो तो गुरु की क्या कहना है। मैं अपने गुरु जी का चरण पादुका रख के पूजा करता था काशी में। हमारे गुरुजी जो थे उनका मैं चरण पादुका रख के वो पहनते थे, तो मैं वो कहीं चले जाते थे तो हम चाहते थे कि इनकी चरण पादुका देखेंगे तो हमारे गुरुजी हमारे सामने रहेंगे। ऐसा बात, बहुत सुंदर। गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता कल्याण आपका। संसार में सबको गुरु करना पड़ता है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। गुरु ही भाव सागर से तराते हैं अपने शिष्य को। कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी है। बाबा भोलेनाथ ने चेला को डांट दिया, गुरु खड़ा हो गया, कहे नहीं बाबा ये मेरा बेटा समान, इसको माफ कर दीजिए। गुरु तो ऐसे ऐसे होते हैं कि अपने शिष्य के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। क्या बात करते हैं, ये नाता रिश्ता ऐसा ही थोड़ी ना। हाँ, मैं ज्यादा माया में नहीं रहता, ज्यादा इधर उधर नहीं। जो काम होता है, दर्शन गया, पूजा गया, जहाँ गया, बस इस सब में अपने स्थान पे रहता हूँ मैं, ज्यादा ये नहीं। हाँ, हमारे पास कोई साधन नहीं है, मैं पैदल चलता हूँ बहुत। मैं तो ऐसे जगह पे था कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं आधा किलोमीटर भी 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता हूँ। लेकिन एक गांव है, देहात है, इधर है उधर है, पैदल चलना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कोई साधन ऐसा एक हो जाता है जिससे कि मैं पैदल न चल पाऊँ। मेरे पैर जख्मी हैं, मेरा पैर देखेगा कोई, पूरा तलुआ खराब है, पूरा काटा उटा, पूरा खड़ाऊ मैं पहनता हूँ, नंगे पैर रहता हूँ। और ये देखो खड़ाऊ का दाग बन गया है। लोग देखेगा तो कहेगा अरे बाबा के पैर में क्या हुआ है, लेकिन ये खड़ाऊ की दाग है, पूरा दाग ही है हमारा। हाँ, ये खड़ाऊ वो वाला मैं पहनता हूँ ना, लकड़ी वाला। हाँ, खूटी वाला पहनता हूँ। हाँ, पट्टा वाला नहीं पहनता हूँ। हाँ, तो खूटी वाले में क्या होता है कि उसमें हो जाता है, मुझकी धात बन जाती है। अभी देखिए मैं जा रहा हूँ वृंदावन,
आपके लिए मैं रुका था। अरे महाराज जी, यमुना जी को दीपक जलाना है, यमुना जी जाकर वृंदावन, और बाकी बिहारी भी जी जाएंगे और वहां से एक खड़ाऊ भी लाएंगे। हमारी खड़ाऊ नहीं है इस समय। अच्छा महाराज जी, ठीक है महाराज जी। और आप लोग अच्छे से रहिए। मेरा भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग खूब अच्छा से रहिए, खूब बढ़िया रहिए। और मैं जल्दी से आप लोगों को रामायण भेजूंगा। आप लोग घर बैठ के जहाँ भी रहेंगे मेरा रामायण श्रवण करिएगा और अच्छा से रहिए। आप लोगों का वंश की बढ़ोतरी हो, धन हो, दुख दूर हो आप लोगों से, और राधा रानी की कृपा आप लोगों पे बसी रहे। बाकी बिहारी जी की बसी रहे, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की बसे रहे। ओम नमो नारायण, सीताराम, राधे राधे, जय सिया राम। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी यहाँ बरसाना धाम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे प्रतिदिन पैदल जाते हैं किशोरी जी के महल दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी की जो सेवा है वो भी जल्द ही पहुंचा दी जाएगी जैसा महाराज जी ने बोला है। और आप सभी भक्त भी ऐसे ही हम पे प्यार दुलार देते रहें और भर भर के कमेंट में अपनी राधे राधे अवश्य हमारे लिए भेजें, जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। और आपको सच्चे और अच्छे संतों के दर्शन सिर्फ और सिर्फ संत यात्रा पर देखने को मिलेंगे। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे।